मैं बह रहा हूँ, बिल्कुल बह रहा हूँ। मामा जी नीचे आइए, देखिए जीजा जी आए हैं। मालिक नहीं, उठिए नहीं। सेना साहब सुनिए। जीजा जी आ गए, मुन्ना आ गया, जीजा जी आ गए, मुन्ना आ गया। बच्चा आ गया। देखा, तुम लोगों ने तो झूठी कहानी सुनाकर मुझे मार ही डाला था। अरे मेरा मुन्ना, आजा। अरे चुप कर, नाना की गोदी में आकर तो चुप कर। जूही कहाँ है? जूही। यही बात मैं आपसे कहने आया हूँ कि जूही। कोई बात नहीं, मैं समझ गया। भगवान ने तुम्हें बचा लिया, मुन्ना को बचा लिया, लेकिन जूही को ले लिया। कमली, लगता है भगवान ने मुझे क्षमा नहीं किया। बेटा, ये जूही की बुआ है, कमला। बात यह है सेना साहब के ना नहीं, डैडी कहो। डैडी? मैं आपको डैडी कैसे कह सकता हूँ? मैं तो गैर अजनबी, मेरा आपसे कोई रिश्ता भी नहीं है। हाँ, ये बच्चा आपका खून है, इसे देने चला है और कुछ नहीं। रिश्ते तो बनाने से बनते हैं, भूल जाओ पुरानी बातों को। इसे समझाओ ना डॉक्टर। जूही चली गई तो क्या तेरा हमारा रिश्ता नहीं चला? देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं बोल रहा हूं, मैं आपको समझाऊं। क्या डॉक्टर साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप लोग खामखा गलत समझ रहे हैं। मैं तो सेना साहब का डॉक्टर हूँ, खानदानी झगड़ों में पड़ने का मुझे कोई हक नहीं। फिर भी एक डॉक्टर के नाते मैं आपसे कह रहा हूँ, 2 हार्ट अटैक इनको हो चुके हैं, तीसरा और पड़ गया तो यकीनन उनकी जान को खतरा पैदा हो। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और अगर आप यूं गैर बनने की जिद करते रहे तो मेरा ख्याल है तीसरे अटैक में भी ज्यादा देर नहीं गई। आप लोग पूरी बात तो समझते नहीं, आप लोग मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं उनका आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप चले गए तो ये दुख से मर जाएंगे, और अगर आप इनको मारना ही चाहते हैं तो चले जाइए। लेकिन डॉक्टर साहब, उनका मेरा रिश्ता कुछ भी नहीं। जो ही मेरी बीवी। पुरानी बातों को भूल जाओ। एक जान की खातिर क्या तुम कुछ दिनों के लिए रुक नहीं सकते? ठीक है डॉक्टर साहब, अगर सेना साहब के जीने की यही शर्त है। सेना साहब नहीं, डैडी। डैडी? जाओ बेटे, जाओ उनके पास। डैडी? जाओ। अरे मुन्ना, अरे बेटा चुप कर लो। कमली, इसे जरा चुप करा दे। हम डैडी, मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपको साथ में छोड़ के जा भी कैसे सकता हूँ? अरे बेटा, जाना दीना। नमस्कार बाबा जी। काम ठीक चल रहा है ना? सब ठीक है। चलो तुम्हें बॉटलिंग डिपार्टमेंट चलो। हेलो। ये जूस फाइनल स्टेजेस में यहाँ आता है, और यहाँ इसकी बॉटलिंग, और उसके बाद यहाँ से यहाँ पर इसकी लेबलिंग होगी और बाहर जगह जगह पर भेज दिया जाएगा। आप जहाँ? तुमसे ही मिलने आया था। आपने क्यों तकलीफ की? मुझे ऑफिस में बुला लिया होता। अरे भाई, तुम नौकर थोड़ी हो, घर के आदमी हो। हाँ बेटा, ये है मक्खन लाल, ये मेरा दामाद। इनकी ईमानदारी और वफादारी की मैं कसम खाता हूँ। मालिक क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मेरे खून की हर बूंद में आपका नमक है। चलो अब तुम्हें इनके बेटे से मिलाता हूँ, बड़ा ही मेहनती लड़का है। मालिक आप तो तकलीफ करते हैं, आप जाकर ऑफिस में आराम कीजिए, मैं दिखा देता हूँ। जाओ। आओ बेटे, आओ। ये है मेरा होनहार बेटा प्रेम, बड़ा मेहनती है। सुबह से लेकर शाम तक काम काम काम, खाना तक नहीं खाता। बेटे, ये विजय बाबू, अपने मालिक के दामाद। ओह, नाइस मीटिंग यू। बिस्किट और खाएगा? ले। डैडी, मैं रोकर देख चुका हूँ बेटी, आंसू तेरी दीदी को वापस नहीं ला सकते। मगर मुझे खबर तो देनी चाहिए थी डैडी। खबर दी तो भी इतनी देर से। कल ही मिला मुझे आपका खत। पहले खबर देकर क्या करता? तेरे इम्तिहान चल रहे थे। और बेटी, बहन की मौत की खबर कभी पुरानी नहीं होती। फिर भी भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इस एक्सीडेंट में विजय और मुन्ने को बचा लिया। विजय तो भगवान का वरदान लगता है।
शायद कोई अच्छा कर्म किया होगा। दामाद से ज्यादा वो बेटा लगता है। यहाँ आकर उसने सारा काम संभाल लिया है। मैं तो बस बैठे बैठे इस पुण्य में तुम दोनों बहनों के बचपन का तमाशा देखता रहता हूँ। चलो तुम्हें विजय से मिला दो। आओ। विजय जी। रश्मि से मिलो, मेरी बेटी तुम्हारी साली। नमस्ते जी। अच्छा जीजा जी, इत्मीनान से बात करेंगे। चलो मुन्ना साहब, हम खेलेंगे। यार मुन्ना, तुमने अपने नाना जी को बताया नहीं कि ये फ्रॉड तेरा बाप नहीं हो सकता? कमाल है, अपने डैडी की शक्ल भी भूल गया। इधर बैठ, मैं अभी दिखाती हूँ। देख, ये रही तेरी मम्मी यानी कि मेरी दीदी, और ये रहे तेरे पापा। चल नीचे जाके साले का भांडा फोड़ते, चल जल्दी। थैंक यू बेटा। मैं आपकी दवाई लाता हूं। अरे बैठ बैठ बैठ, मुझे दवा की जरूरत नहीं। मेरी दवा तो तू है। बस हर घंटे के बाद दवा की खुराक की तरह मेरे सामने आ जाया कर। लगता है कि मैंने पिछली जिंदगी में कुछ बहुत ही नेक काम किए हैं जो तेरे जैसा दामाद मिला। अरे जी, मैं तेरे आने से मेरी जिंदगी के 2-4 साल और बढ़ गए। लो चाय पियो। मुन्ना साहब, लगता है नाना जी से ये बात अभी छुपा ही ले। देखते हैं, फ्रॉड है तो पैसे के लिए आया होगा, और पैसे नाना जी की जान से ज्यादा प्यारे थोड़ी है। ले जाने दो 2-4 लाख, लेकिन आंख खुली रखेंगे। क्या बताऊं दोस्त, आजकल बड़ी परेशानी है। जब से ये सेठ का दामाद आ गया ना, यहाँ से माल निकालना बहुत भारी पड़ता है। फिर भी आप फिक्र मत कीजिए, ठीक कल 4:30 बजे मैं शिमला रोड पर ट्रक भर के माल आपके लिए ले आऊंगा। आप पैसे तैयार रखना। पैसे तो हमेशा तैयार रहते हैं प्रेम बाबू। वो अपना पुराना आदमी है ना लेखूराम, वो आपको वहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, आज का माल संभाल और माल निकाल, कल दूसरा माल ले आऊंगा। ये लो। पैसे पूरे हैं ना? मक्खन लाल जी, देख लीजिए अपने बेटे के करतूत। पता नहीं कब से इस तरह फैक्ट्री का माल गोल कर रहा है आदमी। उल्लू के पट्टे। नहीं बाबू, मेरी औलाद होकर तूने ऐसी हरकत की, मैं तेरी जान मैं तेरी जान ले लूंगा। हाथ रोकिए मक्खन लाल जी, कह दीजिए। मैं डैडी को इसके बारे में पता नहीं लगने दूंगा, लेकिन आप अपने बेटे से कह दीजिए कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करे। ठीक है बेटे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मालिक से मत कहना। तो एक काम कीजिए, आप ट्रक वापस फैक्ट्री ले जाइए, मैं गाड़ी में आता हूँ। बाबू के कसाई कुत्ते का पिल्ला समझ के मारा, माँ होती तो ऐसा करते। बेटे सुन सुन, अगर मैं तुझे नहीं मारता ना तो इसको शक हो जाता, फिर हम ये काम नहीं कर सकते थे। बेटा ये काम कर, लेकिन होशियारी से कर। चल। कितना दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग प्रेम। अरे भाई जरा देखो तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? जी अच्छा। अब तो बताओ कि तुमने ये पार्टी किस लिए दी? ना आज तुम्हारा बर्थडे है ना मेरा। सवाल करके मेरा मूड मत स्पॉइल कीजिए। सबको आ जाने दीजिए, फिर बताऊंगी। अरे सब तो आ गए, अब आप कौन आने वाला है? ये लीजिए, आप जीजा जी को तो भूल ही गए। आज की दावत की इस खुशी में हमें कुछ बताया ही नहीं। भाई ये दावत तो रेशमी ने दी है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, इससे पूछो। आज क्या तारीख है जीजा जी? आज 15 अगस्त है। और सुनो, तुम मेरा नाम लेके पुकारा करो, ये जीजा जी बड़ा आउटडेटेड साउंड करता है। डैडी अभी कहीं ना। हाँ, मेरा ख्याल है ये पार्टी तुमने इंडिपेंडेंस डे की दी है। 15 अगस्त का आपके लिए और कोई मतलब नहीं? मेरे लिए क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है? जरा दिमाग पर जोर डालिए। अरे छोड़ो ना बेटी, क्यों खामखा बेचारे को परेशान करती? नहीं डैडी, ये मेरी जिद है, इन्हें आज का दिन याद दिलवा कर ही रहूंगी। कुछ याद आया? ना आ रहा हो तो मैं बताऊं कि आज? वैसे आज मेरा जन्मदिन जरूर है, लेकिन तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? नहीं, मैनी नहीं, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मैनी हैप्पी रिटर्न्स। अरे बेटी विश करो ना। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चलिए आज वो गाना हो जाए जो आपने अपनी पिछली सालगिरह पर गाया था। मैंने पिछली सालगिरह पर कोई गाना गाया था? जी हाँ, दीदी ने मुझे अपने खत पे बताया था, याद कीजिए। कुछ याद नहीं आ रहा है, क्या फर्क पड़ता, छोड़िए। आपको अपनी सालगिरह याद नहीं,
वो गाना याद नहीं, आप अपने आप को तो नहीं भूल गए? मैं बताऊं कि आप कौन हैं? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे तू तो हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई है। विजय बेटा जी। ये लो। शादी के बाद जूही ने मुझे ये खत लिखे थे, पर मैं तो बहुत खफा था ना, इन्हें पढ़ा नहीं। शायद ये बंद लिफाफे तुम्हारी राह देख रहे थे। आज ये खत तुम्हें देकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। हाँ, एक बात तुमसे और करनी है। बैठो बैठो। बेटा, पहले मेरा ख्याल था कि तुम्हें जूही से नहीं मेरी दौलत से प्यार है। ये सोचकर मैंने तुम्हारा कितना बड़ा अपमान किया था, पर अब उसका प्रायश्चित तो करना ही होगा। क्या मतलब? मैंने फैसला किया है कि जूही के हिस्से की जायदाद तुम्हारे नाम ट्रांसफर करना। नहीं डैडी, मैं हाँ बेटा, ये देखकर जूही की आत्मा को कितनी खुशी होगी कि मैंने तुम पर भरोसा किया है, तुम्हें स्वीकार किया है। नहीं डैडी, मैंने आज तक आपकी हर बात मानी, लेकिन ये बात नहीं मानूंगा। आपने इरादा किया जूही की आत्मा की खुशी के लिए, यही बहुत है। उसकी जायदाद का वारिस मैं नहीं, उसका बेटा है। देखो बेटा, अगर तुमने ये मेरी बात ना मानी तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। आगे तुम्हारी मर्जी। लेकिन डैडी, अमृत, तुम्हें इस घर में रुकना पड़ा क्योंकि सिन्हा साहब की जिंदगी का सवाल था, लेकिन आज वो तुम्हें अपना दामाद विजय समझकर अपनी आधी जायदाद का मालिक बनाना चाहते हैं। कल जब असलियत का पता चलेगा कि तुम विजय नहीं अमृत हो और एक खूनी हो, तो क्या जवाब है तुम्हारे पास? बेहतर यही अपनी किस्मत समेटो और सच बोलकर इस घर से निकल जाओ। हाँ रश्मि, ऐसे क्या देख रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि तुम कितने झूठे और मक्कार हो। आज तुमने पार्टी में दीदी का चाहता गाना खूब गाया। 15 अगस्त को जीजाजी का बर्थडे था और तुम्हारा भी निकल आया। अगर तुम विजय हो तो ये कौन है? ये विजय है, मैं अमृत हूँ। ओह, तुम्हें किसी तरह पता चल गया कि डैडी ने विजय को नहीं देखा। तुम नकली विजय बनकर डैडी की दौलत पर हाथ साफ करने आ गए। ये झूठ है। क्या तुम बता सकते हो कि इस वक्त मेरी दीदी और जीजाजी कहाँ हैं? वो दोनों ट्रेन एक्सीडेंट में मर गए। ये झूठ है। मर गए या डैडी की दौलत की लालच में तुमने उनका खून कर दिया? रश्मि, तुम झूठे हो, मक्कार हो, धोखेबाज और कातिल भी हो। ना मैं कोई धोखेबाज हूँ और ना ही मैं कोई कातिल। विजय मेरा अजीज दोस्त था, मैं यहाँ किसी अपने स्वार्थ के लिए नहीं आया। ट्रेन एक्सीडेंट में विजय और तुम्हारी दीदी की मौत के बाद मुन्ना को यहाँ पहुंचाना मेरा फर्ज था। जब मैं यहाँ पहुंचा तो तुम्हारे डैडी ने मुझे अपना दामाद विजय समझ लिया और तुम्हारी फैमिली डॉक्टर ने मुझे यहाँ रहने पर मजबूर कर दिया और कहा कि अगर मैं चले गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। और अगर तुम्हें अब भी यकीन न हो तो ये चिट्ठी पढ़ो जो मैं लिखकर इस घर को छोड़ के जाना था। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। ये विजय है ना, विजय, अरे वो साला शक्ल से चालाक मालूम होता है, उससे होशियार रहना पड़ेगा। और ये बुढ़ा तो दिल का मरीज है कि किसी ना किसी दिन खुद ही मर जाएगा और फिर जायदाद का असली वारिस जूही का बेटा, उसे खत्म करना है। जैसे वो खत्म हुआ तुम्हारी रश्मि के साथ शादी और बुढ़े की सारी जायदाद हमारे पास। क्यों? ओके, चलो। ये क्या है? नारंगी। ये नारंगी है। इस नारंगी को मेरे स्वर्गीय पिताजी सड़ी हुई नारंगी कहा करते थे और भक्त सूरदास जी इस नारंगी को नारंगी कहा करते थे और न जाने किस दूध को खाते थे, किस दूध को खोते थे, मगर वो तो भक्त थे। मैं इस फैक्ट्री का इंचार्ज हूँ। तुमने इस नारंगी को छील कर मेरे नाम को छीलने की कोशिश की है। तुमने कंपनी के क्वालिटी रूल को तोड़ा है। तुम मेरे ऑफिस में आओ। जी।
तुम मेरे ऑफिस में आओ। तुमने क्वालिटी रूल को नहीं मेरे दिल को तोड़ा है। मेरे ऑफिस में आओ, ऑफिस में आओ। आती हूँ। ये क्या जग्गू, वहाँ तो इतना डांट रहे थे और अब यहाँ ये? यही तो है प्यार। स्वर्गीय पिताजी कहा करते थे कि अपने प्यार की भनक किसी के कानों में न पड़ने दो। वहाँ बहुत सी मक्खियाँ भिन भिना रही थीं, इसीलिए भौरा अपने फूल को लेकर यहाँ आ गया। मेरी तारा, शाम को कहाँ चमकोगी, कहाँ मिलोगी मुझसे?